महकमा जंगलात हो गया, जो कब्ज़ा माफिया है एबटाबाद के तबीराती नक्शे ज़्यादातर आप नाले को एक जगह उस हिसाब से अगर ये करें, पुराने वो नक्शे लाएंगे कहाँ से? करने वाले कहाँ जाएंगे? अब देखें ये इनसे एम्पायर भरा रोड हो हुआ गया, है। जगह खाली भी पड़ी हुई है। ये एक रेडी बाजार से, ये रेडी बानों में और थड़ा फरोशों में फरोश क्या आपके तकरीबन हर कारोबार पे अब और बहुत सी जगह हैं, लेकिन ये बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, अब वो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शुमाल HD न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ हवान। आज प्रोग्राम तल्ख़ हक़ाइक़ में एक और अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो तजावुज़ात के हवाले से है। तजावुज़ात अगर आप देखें तो महकमा अनहार हो गया, NHA हो गया, महकमा जंगलात हो गया, इनकी अराज़ी पर भी कब्ज़ा माफिया का राज है। लेकिन आज हम सिर्फ शहर को फोकस करेंगे। एबटाबाद शहर हो गया, मानसरा शहर हो गया, शंकैरी हो गया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ सड़कों पर अफ़गानी कब्ज़ा माफिया का राज है। और बाकी भी जो जितनी भी सड़कें हैं वो सारी कोई सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी का रूप धार चुकी हैं। कहीं पे वो मिनी अड्डे बने हुए हैं ट्रैफिक के। तो इस वजह से आवाम को बिलखसूस स्कूल कॉलेजेस आने वाली हमारी बहन बेटियों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़रीदारी के लिए आने ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आए रोज़ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन तो किए जाते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ फ़ोटो सेशन ही साबित होते हैं। आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं जनाब सिराज ज़करान चंदून साहब। आपको एक मरतबा फिर वेलकम। शुक्रिया नीफ। अच्छा, ये सबसे पहले एबटाबाद से शुरू करते हैं। अगर वो एबटाबाद के अगर तजावुज़ात के हवाले से हम बात करें तो ये नदी नाले तो तकरीबन जो निकासी याब के जो बड़े बड़े नाले थे वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वो तो छोटी छोटी नालियाँ बन चुकी हैं, जिसकी वजह से मानसून की बारिशें हों या इसके अलावा भी कोई बारिश हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम को नुकसानात का सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी आपने देखा कि ये बिलाल टाउन हो गया, ये औरश कॉलोनी हो गई, मुख्तलिफ इलाके बिल्कुल पानी में डूब गए थे। इसके अलावा अगर एबटाबाद शहर की अगर बात करें, एबटाबाद शहर की जुमला सड़कें हैं, वहाँ पे अफ़गानी रेडी बानों का, थड़ा फरोशों का कब्ज़ा है, जिसकी वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक में भी खलल पड़ता है। ये अब हनीफ सबसे पहले तो ये जो कब्ज़ा माफिया है वो हमारे इस मुल्क में इतने एक बाअसर हैं कि कोई भी, चाहे वो AC हो, DC हो, जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है तो तीसरे चौथे दिन पता चलता है उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब रहेगी नदी नाले। अब यहाँ पे जो एबटाबाद के मुज़ाफ़ात से जो शुरू से नालों की शक्ल में जो जगह थी, अब आप वो देखें वो सारी तकरीबन तामीर हो चुकी हैं। अब ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं कि ये आप देख लें इसका अपना, हम अपना ले लेते हैं मंडियाँ से एबटाबाद मेन रोड ले लेते हैं। जिस वक्त भी बारिश होती है तो ये किसी नदी का मंजर पेश कर रहा होता है। यही बात है। फिर उसके बाद अवाम का जो पैसा है, अवाम का जो टैक्स है, जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से, चाहे वो एक सुई से लेके चाहे गाड़ी तक या खाने पीने की हर चीज़ पे वो टैक्स देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो टैक्स है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन उसका जितना भी टैक्स है वो सारा लगता है इशराफिया की खर्चियों पे, अवाम पे खर्च नहीं होता है। अवाम पे, अगर अवाम पे खर्च होता तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये नदी नाले ये बन जाते हैं, कितने हादसात रोनमा हो चुके हैं, कितनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पे कोई खातर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो दी जाती है तो वो बस आप ले आए, एक्सवेटर मशीन ले आते हैं, आके खड़े होते हैं, कोई एक दो दुकानें तोड़ते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। वो दुकान वाले भी वो ख़त्म हो जाता है और दुकान वाले को मौका दे जाते हैं कि पहले तुम 2 फुट बाहर थे, अब 4 फुट बाहर आ जाओ। तो इस पे सबसे पहले तो एक ऐसा हमारा कोई, हर महकमा ने कोई एक मुस्तकिल ऐसा महकमा होना चाहिए कि जो इस चीज़
जब तक उस महकमे से ये चीज़ पास ना हो, कोई भी बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है, कोई कमर्शियल है कि रहायशी इमारत है, वो वहाँ से पास हो और उसके पास कम अज़ कम अगर कोई रहायशी एरिया है उसमें अगर कोई मकान तामीर होता है या कुछ भी वहाँ पे तामीर होती है तो वो महकमा पहले इस चीज़ की इंस्पेक्शन करे कि वहाँ से कोई नाला तो नहीं गुजर रहा। अगर नाला गुजर रहा है तो उसकी जो पुराने, आज से ये अभी क्या आप ना करें, कोई तकरीबन 30-40 साल आप पीछे चले जाएं तो अगर उतनी जगह उसकी अभी है तो फिर तो ठीक है, उससे हट गया तो उसको पास कर दे। अगर वो नहीं है तो उसको बिल्कुल वो रिजेक्ट करे और वो इस तरह रिजेक्ट हो कि उसके बाद फिर उस बंदे के पास कहीं किसी जगह अपील का हक ना हो। तबीराती नक्शे ज़्यादातर गैर कानूनी तौर पर ये पास करते हैं ना। पीछे जब ये हुआ था मानसून की बारिशों में, जब जो फ्लड ही है, ये बिल्कुल आ फ्लड ही है, तो उस वक्त भी उसके बाद बड़ा ज़ोर और शोर से उन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया। नाले जो जब पुल का नाला है जो दूसरे सप्लाई से जो गुजरता है उनको कुशादा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चंद दिन की वो फोटो सेशन था वो फिर ख़त्म हो गया। उधर ही तजावुज़ात भी उधर ही हैं, नाले भी उसी तरह सुखड़े हुए हैं। अब देखें नहीं, बात यह है कि आप नाले को एक जगह से तो आप उसको कुशादा कर देते हैं, लेकिन फिर जहाँ पे किसी बाअसर बंदे की कोई जगह आ जाती है वहाँ से वो नाला कुशादा नहीं हो सकता। ये पुराने नक्शे, अगर पुराना नक्शा अगर बात का निकालें नालों की, ये देखें भाई कितना एरिया है इसका, उस हिसाब से अगर ये करें, ऑपरेशन करें, ईमानदारी के साथ ऑपरेशन करें तो ये काफ़ी हद तक ये मसाइल हल हो सकते हैं। नहीं, अब आप ये बताएं कि पुराने वो नक्शे लाएंगे कहाँ से? अगर लाएंगे तो फिर वो गैर कानूनी नक्शे पास करने वाले कहाँ जाएंगे? अब इसमें जिस वक्त ये काम होगा, अगर ये इसको कानून के मुताबिक करते हैं तो फिर तो लाज़मी बात है नीचे से लेके ऊपर तक इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल, ये अकेले जो है वो अवाम इसमें नहीं होगी। वहाँ पे नदी या किसी नदी दौड़ या नाले पे जिसने कोई तामीर की हुई है वो सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, ये फिर हर महकमा इसमें। हमारा तो अलमिया ये है कि एक काम के लिए इतने महकमे है कि समझ ही नहीं आती इसमें काम करना किसने है। हमारे जो मेरे ख्याल में एसी इससे पहले तो सिर्फ डीसी होता था और यार एक एसी होता था, अब तो 5-5, 6-6 किस्म के एडिशनल एसी फलां, ये समझ नहीं आ रही है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है। एसीज को भी अगर आप देखें तो ये भी बस वो रेडी बानों के पीछे पड़े होंगे, किसी की फ्रूट गिरा रहे होंगे रेडी से, किसी की सब्जी गिरा रहे होंगे, लेकिन असल जो इनके फ़राइज़ हैं वो अदा नहीं कर रहे हैं। देखें, अब अगर चलें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो रेडी बानों के पीछे पड़े हैं तो आप इसको आप देख लें, अगर वो रेडी बानों और थड़ा फरोशों के पीछे अगर पड़े हैं तो हमारा जो ये लिंक रोड है, इसको आप देखें, ये इनसे भरा हुआ है। एम्पायर रोड है, एम्पायर रोड पे बकायदा जिस वक्त वहाँ पे अगर आप देखें कैंटोनमेंट की हदूद आ जाती है मेरे ख्याल में एम्पायर रोड। ये अगर कैंटोनमेंट की हदूद है तो वहाँ पे अब आप देखें फिर कैंटोनमेंट कहाँ सोई हुई है, ये उनके तो नाक के नीचे है। बाकायदा मिली भुगत से ये होता है, सरेआम उन्होंने बिल्कुल दोनों तरफ पे उन्होंने थड़े लगाए हुए हैं, बिल्कुल लगाई हुई हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने वहाँ पे ये केबल बनाए थे, मेरे ख्याल में केबल ने मंजूर किए थे और कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुना था कि 3-3 लाख रुपए उन्होंने लेके तो वो केबल दिए थे। उसके चंद ही रोज बाद उन्होंने ऑपरेशन करके वो केबल भी तोड़ दिए। अब यहाँ पे यही अलमिया, एक अफसर आता है वो आके इजाज़त दे देता है बनाने की, फिर वो लोग लेते हैं वहाँ से बना के, उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता है, उसको जब लगता है वो आके गिरा देता है। लेकिन बात यही है कि वहाँ पे कोई ये जो रेडी बान है जिस तरह ये इन्होंने लगाए हैं वो सारा दिन शहर में घूमते रहते हैं, कभी एक जगह रेडी कभी दूसरी जगह रेडी। आया हमारे इस शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इनको मुख्तस किया जा सके? गरीब लोग हैं, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा जगह खाली भी पड़ी हुई है, ये एक रेडी बाज़ार वहाँ पे बना दें। ये थड़ों का बाकायदा होना चाहिए किसी एक, अब रश के टाइम पे ख़ास तौर पे जिस वक्त स्कूल की बच्चियों का जिस वक्त ये छुट्टी का टाइम होता है उस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से इन बच्चियों का गुजरना महाल होता है। अच्छा, ये रेडी बानों में और थड़ा फरोशों में अक्सरियत जो है वो अफगानियों की है, अफगान मुहाजिरीन की है। आप वो सरेआम कारोबार करते हैं। रेडी बान थड़ा फरोश क्या आपके तकरीबन हर कारोबार पे, वो हर कारोबार पे काबिज हैं, बड़े से बड़ा कारोबार भी उन्हीं के पास है। लेकिन हम चूँकि आज वो तजावुज़ात में बात कर रहे हैं तो उस वाले से मैं इसी को ज़रा फोकस करता हूँ कि इब्तिबाद शहर में आप एम्पायर रोड देख लें,
ईदगाह रोड देख लें, इसके अलावा मैन बाज़ार देख लें या दीगर कोई भी सड़क देख लें, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे ये अफगान रेडीबान या थड़ा फरोश मौजूद नहीं होंगे। बाकायदा सरेआम रोड पे, निसफ रोड पे बिल्कुल, कब्जा इस किया रोड पे होता है, उन्होंने लगाए होते हैं। निसफ रोड पे कब्जा किया, वहाँ से इंतजामी अफसरान भी गुजरते हैं, पुलिस अफसरान भी गुजरते हैं, बाकी भी सारे गुजरते नहीं, हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं हनीफ आपकी तस्हीह करूंगा। जहाँ से इंतजामी अफसरान और पुलिस अफसरान गुजरते हैं वहाँ पे आप गाड़ी तक नहीं खड़ी कर सकते। ये आप इसको अगर आप देखें ना, आप पंजपीर से लेके शहजादा मस्जिद चौक तक आप वहां से आप देख लें, आप वहां पे कोई गाड़ी नहीं आपको खड़ी नजर आएगी। और अफसरान की बात है, निचले तबके की बात है, ये आप हो गए दूसरे जहां से ये भी गुजरते हैं वहां पे भी आपको गाड़ी खड़ी, थाना कैंट के सामने आप देख लें, आप वहां पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। थाना कैंट की बिल्कुल बगल में दोनों साइडों में सेंटर में थाना कैंट है और दोनों साइडों में तजावजात की बार मार है, वो तजावजात है। नंबर 3 थाना स्कूल सिटी के है, सामने से थाना आप सिटी को जिस वक्त देख लें, वो गुजरते मेन शहर में है, वहाँ भी वहां पे सारा वो है। फिर जहां से इशराफिया ने गुजरना होता है, वो क्या कहते हैं, आलम पनाह ने जहां से गुजरना होता है, वहां उनके बाग की दीवार के साथ आप गाड़ी नहीं, जहां पे वो मेरे ख्याल में जाती ही नहीं है, नहीं जाते। अब आप ये देख लें, आपकी जो है ये नई तहसील वाली बिल्डिंग होगी, इसके बाद इससे साथ ऊपर आप चले जाएं, वो इनका जो मेरे ख्याल में DIG हाउस है, IG हाउस है, कमिश्नर साहब की रहायश का है, यहाँ पे आप उनके जिस बाग में उन्होंने जाना नहीं होता वहां पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। इसी तरह आप पुलिस लाइन को देख लें, पुलिस लाइन के बाहर इन्होंने बकायदा वो किया, वहां पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? अब जिसने नेशनल बैंक में जाना है, पंजपीर पे मेन रोड पे नेशनल बैंक है, अब नेशनल बैंक ने अपनी कोई उनकी पार्किंग नहीं है, जो उनकी पार्किंग है वो उनकी अपनी गाड़ियां अंदर खड़ी होती हैं। अब जो उनका क्लाइंट आना है वो गाड़ी कहाँ खड़ी करे, कहाँ पे खड़ी करे? या तो वो गाड़ी खड़ी करके आए, फिर ये इन्होंने जो बनाई हुई है वो पुराना जो इन्होंने वो सिनेमा खत्म किया वहां पे जो पार्किंग बनाई है, या तो वो वहां पे गाड़ी खड़ी करके आए। अब और बहुत सी जगह हैं, लेकिन ये बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, अब वो क्या करें? नहीं जी, वो वहां पे, हाँ अब आप इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको सरकारी गाड़ी हर जगह आपको खड़ी नजर आ जाएगी, वो पार्क होती है, वो चाहे आपकी वहां पे पार्किंग है या नहीं है, लेकिन सब्ज नंबर प्लेट अगर आपकी गाड़ी को है तो आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। इसी तरह हमारा अब सबसे बड़ा अलमिया जो कानून बनाने वाले हैं उनको आप देखें, वो सरेआम कानून तोड़ रहे होंगे। ये TMA हो गया और कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एंक्रोचमेंट अमला होता है, ये सबसे बड़ी नायल की और गफलत तो उन्हीं की जाती है, अफसरान की भी है, लेकिन इनके बारे में ये भी मुबैना इतलात हैं कि ये बाकायदा आते हैं रेडीबानों से अपने लिए बस वो हफ्ते के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से, माहाना अपने लिए बस वो लेते हैं, बता लेते हैं, और ये आशीर्वाद होती है उनकी, उनकी वजह से ये तजात कायम है। अब देखें हनीफ, वो सियाने लोग कह गए हैं, कहते होते हैं टेड खांदा है ते अख शर्मांदी है, ठीक है। अब ऑपरेशन करके ऊपर वाले चौक से नीचे चौक में पहुंचते हैं और पीछे फिर से लाइन, उसी तरह लाइन, वो क्यों नहीं? अब देखें, अब बात ये है, TMA का जिस वक्त इंक्रोचमेंट वाले जाते हैं वो एक दिन उन्होंने चले करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, बाकी हफ्ते में वो तो गुजरते गुजरते हर एक से दो दो चीजें ली और डालो शापर में, किसी के पास से सेब उठा लिए, किसी के पास से केले उठा लिए, किसी के पास अंगूर उठा लिए, किसी से सब्जी उठा ली, शाम को जाते हुए अपना घर उसरा पूरा कर लेते हैं। अब वो किस मुंह से फिर उनसे कहेंगे यार कल को यहाँ पे रेडी नहीं लगाना, वो दूसरे दिन तो जब वो रेडी नहीं लगाए वो कहेंगे चलो निकलो यहाँ से, कोई फ्रूट नहीं है मुफ्त में। अगर ये ईमानदारी के साथ अगर ये ऑपरेशन करें तो ये एक दिन का काम है, ये सारी सड़कें साफ हो सकती है ये। लेकिन हनीफ अब बात यही है ना, कौन करेगा? नीचे अब वो आप देख लें, अब जो गर्ल्स कॉलेज है सरबन चौक से थोड़ा नीचे, वो सब्जी मंडी है पूरी, वहाँ पे वो पूरी की पूरी सब्जी मंडी बनी हुई है। वहाँ पे एक हमारे ब्यूरोक्रेट साहब ने वहाँ पे एक सब्जी फरोश को थप्पड़ भी मारा था, तो वो बड़ा मशहूर हुआ था वो किस्सा। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से ये सब्जी मंडी का खात्मा नहीं कर सके, वो पूरी की पूरी सब्जी फ्रूट मंडी है, लेकिन कॉलेज के बिल्कुल बाहर गेट पे। अब देखें फिर गरीब आदमी कहाँ जाए फिर? अब अगर वो वहां पे लगा के अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी पैदा कर रहा है, एक तो उसको आप तंग करते हैं, उससे आप भत्ता लेते हैं, पहले मुल्की हालात ऐसे हैं, फिर उसको या तो फिर आप एक प्रॉपर जगह दें उसे। बहुत सारी सरकारी ऐसी अराजी मौजूद है इब्टाबाद शहर में, वहाँ पे वो उनको एक बाकायदा ये रेडी बाजार बना लें, तो अगर वो बहुत सारी अराजी अगर ये गरीब लोगों को दे देंगे तो हमारे फिर वो कहाँ जाएगी, हमारी अशराफिया क्या करेगी फिर? अच्छा, इसमें एक और में 2-2 कनाल के जब तक बाग ना हो तो हम तो चलकदमी नहीं कर सकते हैं फिर। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानों के बिल्कुल बाहर, दुकानों के बाहर रेडियां लगी हुई होती हैं, और ये इतलात है कि उन रेडी बानों से
वो बाकायदा दुकानदार वो किराया वसूल करता है। बिल्कुल करता दुकान है। के आगे रेडी खड़ी करने का वो बाकायदा किराया वसूल करता है, बिल्कुल करता हालांकि है। रेडी किराया होती है रोड पे होती है। अब इसमें देखें ना हनीफ, अब ये तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है ना, कैंट एरिया में कैंटोनमेंट बोर्ड इजाजत देता है ना, इसमें टीएमए ने उनको इजाजत दी हुई है। लेकिन अब किस पे हम गिला करें कि हम तो नीचे से ऊपर तक जो है ना इस करप्शन में लथड़े हुए हैं। जिसका करप्शन सिर्फ वो ही नहीं करता जिसका हाथ नहीं पहुंचता, जिसका हाथ पहुंचता है वो नहीं छोड़ता। जिसका हाथ नहीं पहुंचता वो उसको सिखा देते हैं। हाथ पहुंचा देखिए देने अब उसकी मदद देखें, करते अब जो एक रेडी वाला है, अगर दुकान के बाहर, अब दुकान अगर किसी ने ली हुई है, बिलफर्ज माल मेरी और आपकी दुकान है मेन बाजार में, अगर वहां पे बाहर कोई रेडी लगाता है तो सबसे पहले तो यह है कि हमने तो वहां पे अगर टीएमए की मलकियत है तो हमने दुकान लिया, हमने बाहर रोड तो नहीं खरीदा। रोड तो नहीं खरीदा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा ये है कि जो चलने की जगह होती है, आप आए, आप गुजरे मेन बाजार से, नहीं गुजर सकते। मेन बाजार में से आधे में दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है, जो लोगों के गुजरने की जगह है वहां पे दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है, फिर अपना सामान रख के फिर अपने मुंह के आगे अपने मोटरसाइकिल खड़े कर चार पांच मोटरसाइकिल लाइन पे लगा के लाइन पे बिल्कुल सड़क लगाए होते हैं, बंद किया बिल्कुल होता है। वो उसमें अब ये है कि वहां से कोई बंदा पैदल तो गुजर ही नहीं सकता। गाड़ी अगर कोई गलती से ले जाए तो वो अगर उसका 1 मिनट वैसे उसका लगना है तो गाड़ी अगर लेके जाएगा 10 मिनट उसके लग 10 मिनट जाते हैं। लगेंगे। गाड़ी का रास्ता ही नहीं है वहां पे गुजरने का। वो अब उन्होंने साइडों पे लगाए हुए हैं अपने, उन्होंने वहां पे एक तरह से वो ये समझ लें कि वो दुकान के साथ साथ उन्होंने रास्ता भी खरीद लिया, उन्होंने इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, वहीं से अपना सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि ये जो इंक्रोचमेंट हमला है, तो अगर ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर करना चाहें, अफसरान बाला करना चाहें, तो ये इंक्रोचमेंट अमला की भी थोड़ी सरजनश करके तो ये इसको बिल्कुल मुकम्मल ख़त्मा कर सकते हैं इसका, और इसकी रिश्वतखोरी का, बतखोरी का मुकम्मल ये ख़त्मा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एसी साहिबान हैं उनकी भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ में ज़िम्मेदारी बनती है। वो भी अगर निकलें, वो भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ दुकानों पे चेक करते नज़र आएंगे, रेडीबानों को चेक करते नज़र आएंगे, तो बाकी जो असल जो उनके फ़राइज़ हैं वो बिल्कुल ने फरामोश किए हुए हैं। देखें अनीफ, अगर सबसे पहले जितने भी ये सरकारी महकमे हैं ना, ये बनाए जाते हैं अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। ठीक है, ये तो एक तरह से मुजरिमाना गफलत है अगर ये अपना काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनको जो तनख्वाह मिलती है, इनको जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती ही सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए है। हम अगर इतना गरीब मुल्क है, ठीक है, अगर 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां, इनके एसी वाले दफ्तर, इनके मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, उसके बाद फिर इनकी पेंशनें, अगर ये इस मुल्क के गरीब अवाम अगर ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये इसलिए नहीं कर रहे कि यार हमने इस चीज़ की, बस ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने आपके घर बैठे हुए अखराजात आपके हमने उठाने हैं। हम इसलिए, ये गरीब अवाम इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि आप हमारे लिए कुछ करें। अब आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट की सरजनिश, अब कई दफ़ा बाजार में ऑपरेशन हुआ है, इंक्रोचमेंट ने, इन्होंने एहलकारों ने ऑपरेशन किया है। गरीबों के आप रेडियां उठा उठा के, बमा किसी का फ्रूट है, जो कुछ भी लगा है रेडी पे आप उठा के फेंकते हैं गाड़ी में, रेडी भी टूटती है, फिर उसके बाद वो कोई जुर्माना करके रेडी तो वापस कर देते हैं, लेकिन उस गरीब आदमी का उस रेडी पे जो फ्रूट है वो कहाँ जाता है? वो भी सारा जाया होता है। इसके अलावा वो जाया नहीं होता, देखें वो खाने, ये स्क्रैप में ये भी सुना है कि अक्सर ये इकट्ठा करके सारा स्क्रैप पे रेडियां पुरानी हो करके वो स्क्रैप में बेचते हैं, लेकिन फ्रूट जो है आज तक खाने पीने की अशिया किसी ने नहीं कहा कि मुझे रेडी के साथ उसी तरह मिलनी है।
ये सरासर इन लोगों के साथ ज्यादती है। जिस वक्त एक सरकारी महकमा उन लोगों के सर पे हाथ नहीं रखेगा, अब वो गरीब क्या करे, फिर भूखा मर जाए, वो अपने बच्चों का पेट ना पाले, वो फिर कहाँ जाके मजदूरी करे। वो अगर वो रेडी रोड पे ना लेके आए, आप उसको कोई जगह नहीं दे रहे हो, अपने हमारे जो पुरतहेज जगह बनती है ना हनीफ, क्यों नहीं बनती? जो ऊपर DIG हाउस है, जो कमिश्नर हाउस है, नीचे कमिश्नर ऑफिस है, वहां पे जो बड़े बड़े बागात हैं, वो किस काम के हैं? जब अवाम के काम नहीं आ रहे, वो क्या सिर्फ इशराफिया के घूमने के लिए हैं? अगर आप वहां पे बैठ के आपने चाय पीनी है ना, आप अंदर बैठ के चाय पी लें। जरूरी है कि आपने वहां 2 कनाल के चले, आप उसको कम कर लें। बाग जरूरी होता है, चहलकदमी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन आप उसको थोड़ा कम कर लें। गरीब लोगों को आप वहां पे उनको जस्टिफाई करें, ये रेडी बाजार आप वहां पे लगवाएं। फिर अगर कोई बाहर आता है तो उस पर इतना एक जुर्माना होना चाहिए कि वो सोच के वो खुद कांप जाए, वो हिम्मत ही ना कर सके कि मैं बैठ जाऊं। एबटाबाद हज़ारा का मेन सिटी है और सारे बड़े बड़े जो डिवीजनल अफसरान हैं वो सारे इधर बैठे हुए हैं एबटाबाद में, और उसके बावजूद एबटाबाद की जितनी खूबसूरती है वो सारी इन्होंने खराब की हुई है, मान की हुई है। ये बिल्कुल हुई है। फिर ब्यूटिफिकेशन फंड के नाम पे जो आते हैं, वो फंड पता नहीं वो कहाँ जाता है। वो तो आज तक पता नहीं कौन सी ब्यूटिफिकेशन हुई है, ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, हल्का फुल्का रंग रोगन हो जाता है और बाकी फंड का पता नहीं चलता है किधर जाता है। वो अब रंग रोगन भी इतना तो नहीं है कि वो उसमें जो है ना वो करोड़ों का फंड उसमें जस्टिफाई हो जाए, लेकिन खैर वो तो अब चलें, होगा फिर आगे वो उसका भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ होता है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो एक तो ये TMA ने जिस तरह लाइसेंस का किया हुआ था, ये आप कचहरी रोड पे आप देखें, वहां पे ये बने हुए हैं केबन, बिल्कुल उनके बकायदा नंबर हैं। इससे सरकार को भी फायदा है कि वो बकायदा उस मद में आपके पास है, आपको पता है जब रसीद कटती है सरकार के खजाने में पैसा आता है, सरकार को पता है कि ये पैसा कहाँ जाता है, ये कहाँ से आ रहा है। सड़कों से तजावजात ये थड़े और रेडियाँ ये ख़त्म नहीं कर सकते। वहाँ पे इनको चाहिए कि ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे फिर वो केबन बना लें जहाँ से इनको अच्छी भली इनकम तो हो सकती है, फिर सरकार को बिल्कुल इनकम हो सकती है। अब जिस तरह ये वो जाएगी फिर सरकार के वो अब खजाने में, अब आप देखें ना, अब जिस तरह बाजार में है कंपनी बाग, जना बाग, कंपनी बाग भी कहते हैं, अब इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा आपने बिल्कुल बंद किया हुआ है, आप दूसरे हिस्से में आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आपने उस ग्राउंड में लगाया हुआ है सस्ता बाजार, आप यहीं पे साथ पे रेडी बानों को कर दें, रेडी बान यहाँ पे आ जाएं। काफी बड़ा एरिया है, वो अच्छा खासा बड़ा एरिया है। अब देखें वो कंपनी बाग जो है वो है अवाम के लिए, ठीक है, लेकिन वहां पे अब लगे हुए हैं टिकट। अब गरीब अवाम जहां पे सुस्ताने के लिए भी, वो क्या सांस लेने के लिए, सुकून से बैठने के भी अब पैसे दे, वो है अवाम के लिए। उस वक्त गांव के लोग आते थे, मुख्तलिफ गांव के लोग आते थे जिनको बाजार में काम होता था, वो अपनी औरतों को वहां पे बिठा जाते थे, ठीक है। औरतों ने कोई खरीदारी करनी होती थी, वो खरीदारी करके वापस वहीं उसी बाग में आके, उन्होंने एक दरख्त मुख्तस किया होता था, वो वहां पे आके बैठ जाते थे कि ये वाला बाग है जी, यहाँ पे आप खरीदारी करके आप जिस वक्त वापस आए, आप यहाँ पे हमारा इंतजार करें। 4-5 गेट थे पहले, बिल्कुल थे, अवाम आती थी, उससे ये होता था, दाखिल हो जाते थे, उससे ये होता था, इर्द गिर्द जो मार्केटें थी, जो दुकानदार थे, उनका काम भी चलता था। फिर ये होता था कि उसके अलावा वहाँ पे जो ये छाबड़ी वाले जो घूमते थे उनका काम चलता था, रेडीबान जो वहाँ पे आते थे उनका काम चलता था। लेकिन अब जब वहाँ पे इन्होंने टिकट लगा के उसको बिल्कुल बंद कर दिया, अब जो आपने उसको टिकट लगा के बंद किया है, अब अगर वो अवाम वहाँ पे नहीं आ रही, आपको अगर अवाम वहां पे नहीं आ रही टिकट की मद में, आपको अब जब तक अवाम नहीं आएगी तो वो टिकट कहां से होगा, ठीक है। अब जिसने वो ठेका लिया हुआ वो पैसे कहां से पूरे करेगा, उसने तो सरकार को दे दिए हैं। अब अगर सरकार ने यही करना तो आप बहुत से होते हैं, वो हमारे लोगों को मिलते भी नहीं है, नहीं मिलते हैं। वो देखोगे जहाँ पे अगर कोई छोटी सी वो पार्किंग का ठेका भी है तो वो भी वो अब देखें, वो तो हनीफ हमारा अब यही है ना, ये दुख की बात है कि KPK सिर्फ जो है वो पेशावर, वो अटक से नीचे ही है। शिमला हिल पे वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे जितने भी ठेके हैं पार्किंग के हवाले से, वो ज़्यादातर वो सारे इनके अपने चाहते हैं, वो रिश्वत के वो देते हैं। ये तो अब देखें, ये तो हमारे मेंबरान असेंबली को सोचना चाहिए कि क्यों हमारे यहाँ पे इंसान नहीं बसते, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। अगर उनमें इतनी अहलियत होती तो मेरे ख्याल में हमारे ये लोग इस आलम में ना। फिर तो देखें, अगर उनमें इतनी अहलियत नहीं है तो फिर इसके जुर्मदार हम हैं,
ये तो सब है। फिर हम अवाम इसके जुर्मदार हैं कि हम आजमाए हुओं को फिर आजमाते हैं, हम फिर बार बार क्यों उन्हें भेजते हैं। ये तो सारा हमारा कसूर है। ये लंबा टॉपिक है, फिर मौजूद हमारा इधर उधर बस जाएगा। उसमें यही है ना, अब ठेके अगर वहां पेशावर से मिलते हैं, अब देखें बात ये है, यहाँ पे रहना हमने है, एबटाबाद वालों ने रहना है, ना कि पेशावर वालों ने रहना है, ना कि बरदान वालों ने, ना किसी और ने रहना है। उन्हें ना रस्तों का पता, ना जगहों का पता, ना हलकों का पता, ना लोगों की मुश्किलात का पता। उन्हें जितनी है उन्हें अपने इलाकों का पता होगा। अब जो यहाँ पे इंतजामी अफसरान बैठे हुए हैं, ये उनका काम बनता है कि आप इन लोगों को रोजगार भी दें। इंतजामी अफसरान भी तो मकामी नहीं है ना, वो भी सारे बाहर रहते हैं। एक तरह से हमारे वसाइल पर जो हज़ारा के वसाइल हैं वो सब पे बैरूनी बाहर के जो लोग हैं वो सारे उनका कब्जा है, बिल्कुल उनका कब्जा है। कारोबारों पे जो है वो इसी वजह से लोगों ने कब्जा मतलब कर लिया। हमारे जो अवाम का जो सुबह हज़ारा का मुतालबा है वो इसी वजह से है कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। पर चलो ये मौजू फिर हमारा इधर उधर हो रहा है, इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये बात के साथ साथ अगर आप देखें, ये मानसेरा हो गया, शंकैरी हो गया, यहाँ भी आए रोज़ सड़कों पर ये तजावुज़ात के खिलाफ ये TMA ने फलां जगह पे ऑपरेशन किया, फलां जगह पे ऑपरेशन किया, लेकिन कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे न गैर कानूनी वो छोटे मिनी अड्डे न हो, रेडियो न सजी हुई हों, थड़े न सजे हुए हों। वहाँ भी उन आवाम को भी शंकैरी में, मानसेरा में यही मसाइल दरपेश है। वहाँ भी वो नहीं बात तो फिर वो ही है ना, सीखना सीखते गुआंढे तो सीख। अब वो पड़ोस है ना हमारा, अब उन्होंने भी तो सीखना है ना। मैन जो हज़ारे का जो मैन सिटी है, हज़ारे का दारुल है एबटाबाद, बिल्कुल है। यहाँ पे अगर ये मसाइल नहीं खत्म हो रहे हैं तो ये बाकी शहर। अब आप देख लें ना, अब शनकैरी बाजार आप देख लें, मिनी अड्डे बने हुए हैं, एक अड्डा अंदर है और एक अड्डा उस अड्डे के बाहर अड्डा है। इसी तरह हमारा आप देख लें इसका, आप वहां पे एक तरफ जो है वो गाड़ियां खड़ी होती हैं, दूसरी तरफ वो रेडियां लगी होती हैं। अब आवाम के दरजा रोड में आए, और वहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से मैन शरह से वो गैर कानूनी पार्किंग खत्म नहीं कर सके आज तक। नहीं, अब देखें, आए रोज ऑपरेशन होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हाल होता है। अब इसमें जो है ना वो दो वजह मुझे समझ आती हैं। एक तो ये है कि आपकी मिली भुगत है, आप वहां पे मौजूद हैं और उसके बावजूद वहां पे गलत काम हो रहा है, तो फिर ये आपकी मिली भुगत है, ठीक है, और या फिर आप में इतनी अहलियत नहीं है। तीसरी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं खत्म हो रहा। हाँ, वो अगर आपके पास ठीक है रेडीबान अगर आप वो करते हैं, उनका हक बनता है एहतजाज का, लेकिन आप उनको जगह तो दें ना, वो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहाँ पे कमाए। फिर शंकैरी बाजार से थोड़ा सा आगे मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। बाजार से पहले भी बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये पार्किंग बना सकते हैं, गाड़ियों की पार्किंग बना सकते हैं, रेडी बाजार बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर चक्कर लगता रहता है हमारा भी, तो वहाँ पे जो शंकैरी एक तो इशारा बिल्कुल तंग है, फिर वो एक साइड पे रेडियां, दूसरी साइड पे गैर कानूनी पार्किंग, जो मिनी जो अड्डे बने हुए हैं, फिर अड्डों के बाहर जो गाड़ियां होती हैं वो उनकी वजह से, और हर वक्त ट्रैफिक वहाँ पे जाम रहती है। ये हनीफ, अगर इस पे मैं आपसे शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर मकामी लोग जो शनकैरी के मकामी हैं, अगर आप एक खुली कचहरी का इनेकाद वहां पे करें ना, तो आपको वहां से इतनी एक जगह वो कई लोग बल्कि ऐसे होंगे कि अगर सरकारी जगह नहीं है तो वो लोग इतने एक तंग होंगे कि वो खुद कहेंगे यार ये फलां जगह है, हमारी जगह है, खाली पड़ी है, हम देते हैं यार, आप यहाँ पे बना लो। बिल्कुल ठीक है, लोग इतने एक तंग हुए हैं, खास तौर पे उस वक्त जिस वक्त स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, हमारी वहां से बहनें बेटियां वहां से गुजर नहीं सकती हैं, जो हमारी माएँ बहनें जो खरीदारी के लिए जाती हैं। और ये अफगानी इतने मुंहजोर हो चुके हैं कि ये जो हमारी बहन बेटियां जो रास्ते से गुजरती हैं उनको आवाज़ें तक ये कसते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अब देखें, अब अफगानियों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इन पे पाकिस्तानी कानून का कोई इतलाक होता ही नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं ना कि ये आवाजें कसते हैं। ये कुछ अर्सा पहले ये सलाड सब्जी मंडी, यहाँ पे उस मामूली से झगड़े पे एक अफगानी ने पाकिस्तानी एक कत्ल कर दिया। ये तो मानसेरा में भी कितने कत्ल हुए हैं ऐसे, कितने बाद में कैसे कितने ऐसे कत्ल हुए हैं अफगानियों की वजह से। ये इनको तो झगड़े देखें, हम एक इस वक्त जो पाकिस्तान के महाशी हालात हैं, तो इस वक्त इंतहाई
बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं। मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। अब हम इनको नहीं मजीद पाल सकते। ये सरकार को चाहिए इनको कैंपों तक महदूद करें। जो इनका फंड आता है उस फंड में इनको इनका गुजारा होता है या नहीं होता है, बस जो फंड जो इमदाद इनके नाम पे आती है वही इनको दें। कानून के मुताबिक तो ये आबादी में ये आज़ादाना एक तो कारोबार नहीं कर सकते, और दूसरा मेरे ख्याल में आबादी में ये रहायश भी नहीं कर सकते हैं, किराए के मकानात में रहायश नहीं कर इन्होंने सकते तो हैं। पाकिस्तान के शनाख्ती लेकिन कार्ड बनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी आप देखें सारी ये आबादियों में मौजूद है। आबादी हर जगह आबादियों में मौजूद है, दुकानों पे ये मौजूद है, कारोबारों पे ये मौजूद है, होटलों में ये मौजूद है। कौन सा ऐसा कारोबार है कि जिसमें ये नहीं है? लेकिन सोचने की बात ये, अब कौन इस चीज पे सोचेगा? क्यों हम जो यहाँ के मकामी है, जो पाकिस्तानी है, उनके साथ पेट नहीं है, उनके अखराजात नहीं है, उनके कोई वालदैन नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं है, उनकी ख्वाहिशें नहीं है, वो क्यों आखिर ये हमारे सारे हक इनको क्यों? हम कितना अरसा और इनकी अब मेजबानी करें? हम अपने आप को काट के हम इन्हें खिलाते रहे हैं, लेकिन अब हमारी बर्दाश्त नहीं है, अब हमारे वसाइल नहीं है, अब हमारे वैसे कारोबार नहीं है कि हम अपने साथ साथ हम इनको भी पाल सकें। इनको वापस, या तो इनको वापस करें या इनको कैंपों तक महदूद करें, और जो कारोबार हैं वो अपने मकामी लोगों, या इनके पास होना चाहिए सऊदीया वाला सिस्टम कर दें, जो अखवानी जहां काम करेगा वहां पे पाकिस्तानी कफील होगा, और हर उसमें इनका सिस्टम हो अकामे वाला, उसी तरह जिस तरह आप सऊदीया आप वो करता है, पाकिस्तानी इन पे कफील हो, और हर साल बाद वो अकामा इनका रिन्यू हो, और पाकिस्तानी को इतना हक होना चाहिए, इतनी उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर वो किसी गैर उसमें होता है, वो अगर हुकूमत को लिखता है, इनका इकामा कैंसिल हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल चले, हमारा तो काम है कि ये आला काम तक ये अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करें, उनको उनकी आवाज़ अवाम की आवाज़ पहुँचाएँ। ये खुसूसी तौर पर जो इन तक पहुँचानी है, ये हमारे जो एबटाबाद शहर में मिनी अड्डे हैं, गामी अड्डा हो गया, यहाँ पे आपका मिनी अड्डा बना होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप के हवाले से एक दोबारा इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये बीच वाले रास्ते जो है, कम से कम जहाँ से स्कूल के बच्चे बच्चियां जहाँ से गुजरते हैं, ये दो रास्ते मेन है। ये गामी अड्डे से जो अस्पताल वाला एक रास्ता है, एक वो हो गया, और दूसरा ये जो अड्डे वाला रास्ता है, एक ये हो गया। इसको कम से कम इतना, और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुंह के आगे से जो रास्ता गुजरता है, ये तीन ऐसे मेन रास्ते हैं कि जो ऊपर के इलाके की सारे जो है ना वो तलबात यहाँ से गुजरते हैं। कम से कम अगर आप और नहीं करते तो इन रास्तों को आप इनसे गुजार करवा दें कि कम से कम उन बच्चियों की जो है ना वो इज्जत नफ्स वहां से गुजरते हुए मजरूर। कमिश्नर वज़ारा को चाहिए, DIG को चाहिए, ये जितनी भी जो सड़कें हैं कम से कम इनसे जो आर्जी तजावुज़ात हैं इनका खात्मा किया जाए, ताकि ये आवाम को जो खरीदारी के लिए बाजार में आती है उनकी मुश्किलात का इजाला हो सके। इसके अलावा जो ट्रैफिक, जो बाजार में जो ट्रैफिक में के जो मसाइल हैं उनका भी खात्मा हो सकता है, और ख़ासकर हमारी जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेजेस जाती हैं उनकी मुश्किलात का भी खात्मा हो सकता है। सुकैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को फिर आपको तकलीफ दूंगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।